नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुड़हल के पौधे दिखाऊंगी। बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है और इनकी देख रेख कैसे की है इसके बारे में ही आपको बताऊंगी। और इतने खूबसूरत इसमें फूल आए हैं और ये हाइब्रिड वैरायटी के बिल्कुल मैरून कलर के फूल हैं। रेड कलर के नहीं हैं, ये बिल्कुल मैरून कलर के हैं। इसके कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझसे भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है और ये कलर उन्हें बहुत प्यारा लगता है। गार्डन में होते हैं तो बिल्कुल अलग सी रौनक रहती है। तो हालांकि इसे मैंने अभी टेरेस पे कर दिया है। इसके 1-2 कटिंग लगाई भी है जिसमें कि अभी फ्लावरिंग होती है, वो जो कि नीचे के गार्डन में है। तो ये मदर प्लांट है और इसकी देख रेख मैंने कैसे की है इसके बारे में ही बताऊंगी। ये हाइब्रिड वैरायटी के जो हिबिस्कस होते हैं यानी गुड़हल होते हैं, इनको लगाना मुझे तो लगता है ऐसा कि जो देसी वैरायटी के गुड़हल हैं उनसे भी ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि एक तो इनकी देखिए पत्तियां थोड़ी मोटी मोटी होती हैं, तो पेस्ट अटैक भी अन्य पौधों की अपेक्षा थोड़े कम लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेस्ट अटैक इसमें होता नहीं है, बीमारियाँ नहीं आती। बीमारियाँ भी खूब आती हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप केयर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। आप देखेंगे तो इसमें एक साथ देखिए कितने सारे फूल एक साथ आए हुए हैं। बहुत प्यारे फूल हैं। इसके अलावा हर ब्रांच पे देखिए कली आई हुई है, बिल्कुल पूरी भर भर के सब सारी ही ब्रांच पे कलियां आई हुई हैं। तो ये कैसे आई हुई हैं इसी के बारे में पूरी डिटेल मैं दूंगी। तो ये सितंबर लास्ट महीना चल रहा है। जब जून के बाद से जब गर्मी थोड़ी हल्की होने लगती है तो सारे ही प्लांट अपने एक्चुअल पोजीशन में आने लगते हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है। क्योंकि बरसातों में इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन साथ के साथ जब बरसात ख़त्म होती है तो पेस्ट अटैक का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो पेस्ट अटैक के लिए आप किसी भी इमीडाक्लोप्रिड का ज़रूर इस्तेमाल किया करें और इनको सितंबर में अच्छी सी खाद दे दीजिए, जो कि मैंने आपको एक वीडियो बना करके दिखाई भी है कि उसमें क्या क्या खाद दें। और एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि इस तरह के जब भी पौधे आपके यहाँ हों तो साल में इन्हें 2 बार भर करके पूरी खाद अच्छी सी देनी चाहिए। और ये देखिए खाद देने का ही नतीजा है कि अभी 15 दिन नहीं हुए और पूरा फ्लावरिंग से भर गया। तो ये जो डोज हम देते हैं सितंबर के महीने में या अक्टूबर में भी आप दे सकते हैं। तो ये दे देने से क्या होता है कि बहुत भर करके फूल आने की उम्मीद रहती है। और जितने भी तरह की कमियां हुई रहती हैं, बरसात में पानी बहुत बरसता है और अभी उसके पहले इन्होंने धूप बहुत खाई हुई है, तो क्या है कि ये सर्वाइव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि सितंबर के महीने में या अक्टूबर के ही महीने में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, मई जून के महीने में नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा इसको शेड प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रहने से इसके पत्ते वगैरह जलने लगते हैं और फूल भी कम आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहीं छाया में इसको रखेंगे, हल्की सी 1-2 घंटे की धूप लगे और छाया में रहे तो ये अच्छी फ्लावरिंग गर्मियों में भी करते हैं। और अब आ रहा है विंटर, तो विंटर में बहुत सारे गुड़हल के पौधे फूल नहीं देंगे, लेकिन ये जो हाइब्रिड वैरायटी के हिबिस्कस हैं वो आपके लगभग दिसंबर तक फूल देंगे। दिसंबर के बाद से थोड़ा डोरमेंसी में जाते हैं, लेकिन जैसे ही जनवरी बीतती है उसके बाद से फिर इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। तो उसकी तैयारी, अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना है कि ऊपर की जो इसकी सरफेस होती है मिट्टी की, इसको अच्छे से हम पहले ये खूब ऊपर की मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं। जितनी घास फूस है वो सब निकाल लेते हैं और ऊपर की जो 2 इंच की लेयर मिट्टी की आप निकालिए पूरी अच्छे से। और इसमें 200 से 250 ग्राम गोबर की खाद सड़ी हुई, बिल्कुल पुरानी हो तो वो आप दीजिए। ऊपर की ये जो मिट्टी है इसको निकाल करके उसमें 200-250 ग्राम के करीब में पूरी 2 इंच की मोटी लेयर आप खाद की लगाइए। और उसके ऊपर की मिट्टी निकालने के बाद और उसमें क्या है कि 1 मुट्ठी पूरी भर के नीम खली दीजिए। मिट्टी में भी इसमें बहुत फंगस लगते हैं और एक बार फंगस के साथ साथ एक वायरस जैसी बीमारी होती है लीफ कर्ल की, वो अगर हो जाती है तो ठीक होना मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें मिट्टी का विशेष ख्याल रखना होता है, क्योंकि वायरस जैसी जो बीमारियाँ होती हैं इसमें, तो वो इसमें पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ने लगती हैं। ऐसे नीचे की जो पत्तियां आप देखेंगे वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगी और ऊपर की टिप पे जब नई पत्तियां आती हैं तो वो बीमारी वाली आती हैं, तो वो वायरस की दिक्कत होती है और वो मिट्टी से जाता है। तो आप पूरी भर करके नीम खली भी 1 मुट्ठी आप डाल दिया करिए। अच्छी नीम खली डालिए तो जिसमें इसमें वायरस जनित जो बीमारियां हैं वो गुड़हल के पौधे में ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि ज़्यादातर गुड़हल के जो पौधे होते हैं उसमें वायरस वाली जब दिक्कत आ जाती है तो पौधे को थोड़ा बचाना मुश्किल होता है और 4 से 6 महीने लगते हैं उसको ठीक करने में।
आप इसमें पोटाश भी दे दिया करें। हर महीने में 1 चम्मच आप पोटाश अगर देते हैं तो जो इनकी इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी रहती है और फ्लावरिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो मैंने इसमें वो पोटाश 1 चम्मच दिया हुआ है और वर्मी कंपोस्ट लगभग 250 ग्राम के करीब में दिया हुआ है। 1 मुट्ठी नीम खली, 1 मुट्ठी बोन मील, इतना तो हमें देना ही रहता है अपने जो भी प्लांट हमने लगाए हुए हैं गुड़हल के, इतना आप दे देते हैं तो ये पूरा 6 महीने का समझ लीजिए कि बैंक बैलेंस हो गया। इसके अलावा आप इसमें सरसों खली की खाद, डीएपी ये सब देते रहते हैं तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन साथ के साथ आपको हर 15 दिन पे एक बार नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर करना है ताकि पत्तियाँ इसकी फ्रेश रहें और बिल्कुल इसमें किसी भी तरह के डिज़ीज़ नहीं लगें। और जब विंटर का टाइम आता है यानी जब जाड़े की शुरुआत होती है, अब जाड़े की ही शुरुआत होगी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सीवीड होता है, वो ग्रेन्यूल में भी आता है और लिक्विड में भी आता है, तो उसको भी आप दिया करेंगे तो इसकी फ्लावरिंग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और फुल सनलाइट में इसको इस समय रखना है ताकि इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो पाए। लिक्विड खाद में आप बनाना पील भी इसको दे सकते हैं हफ्ते में 1 बार। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं है, महीने में आप 1 बार इसको अच्छी सी 1 चम्मच पोटाश दे दिया करें। और इसके अलावा आप थोड़ी थोड़ी डीएपी भी दे सकते हैं। डीएपी जब आप दें तो 2 से 3 महीने में 1 बार 1 चम्मच दे दें, उतना ही इसके लिए काफ़ी रहता है। फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइज़र की इसको बहुत ज़्यादा नीड नहीं रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। 2-3 महीने में आप 1 बार 1 मुट्ठी बोन मील और 1 चम्मच डीएपी भी दे सकते हैं। एप्सम सॉल्ट का अगर आप यूज़ करते हो तो एप्सम सॉल्ट इसमें ज़रूरी है। महीने में 1 चम्मच आप अपने हर प्लांट में एप्सम सॉल्ट गुड़हल के दिया करें। इससे क्या है कि पत्तियों का जो रंग हल्का होने लगता है, हल्का लाइट कलर का होने लगता है, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी और बहुत ही अच्छे और सुंदर कलर टेक्सचर के फूल भी आएंगे। एप्सम सॉल्ट जो होता है 1 चम्मच अगर आप महीने में 1 बार देते हैं तो ये जो पत्तियों की जो ग्रीनरी है, जो क्लोरोफिल बनता है प्लांट के पत्तों में, वो पूरी तरह से बनता रहेगा और फूलों के जो कलर टेक्सचर हैं वो बहुत सुंदर आते हैं। जो भी आप फर्टिलाइज़र देना चाहें इसमें दे सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है। 1 महीने में आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट दीजिए, 1 चम्मच पोटाश दे दीजिए। वर्मी कंपोस्ट 1-2 मुट्ठी अगर दे देते हैं तो उतना बेस्ट रहता है। और इसके अलावा फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। और सीवीड भी महीने में आप 1 से 2 बार दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं। इतने में इतनी भयंकर अच्छी सी फ्लावरिंग होगी कि आपका दिल ऐसे ही खुश हो जाएगा। देखिए कितनी ढेर सारी एक साथ फ्लावरिंग हुई है। इस तरह से जो हिबिस्कस के पौधे हैं इनकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिन पे कलियां नहीं हो, जैसे कि इस पे कली आई हुई है और इस पे देखिए कली नहीं आई हुई है, तो आप नीचे से इतनी छोटी सी ऐसे ब्रांच एक पेंसिल जैसी के आकार की काट लीजिए। अगर पतली हो, लेकिन ये है कि देखिए पतली भी है लेकिन ये है कि हार्डी है, तो इसको काट करके आप मिट्टी में लगा देंगे, छायादार जगह पे रखेंगे और लगभग 1 महीने तक इसको ऐसे ही हल्की हल्की धूप धीरे धीरे करके लेते आइए। तो और इसमें जब ऊपर की टिप में नई पत्तियाँ आने लगती हैं तो आप इसको सनलाइट में रखें, तो क्या है कि ये नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इस वाले प्लांट के मैंने 2-3 पौधे नए तैयार किए हुए हैं और 1-2 में तो फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे बहुत सुंदर होंगे। और ये जो मौसम आ रहा है सितंबर अक्टूबर का महीना, ये प्लांट्स के लिए एकदम वरदान है। और इसमें बहुत सारी डिजीज़ भी आती हैं लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं। फ्लावरिंग की तरफ आप ले जाने के लिए इसमें अच्छे काम कर सकते हैं और विंटर में फूल ही फूल होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल में नए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।